हम ख़वातीनों के ऊपर इतनी सारी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, घर की क्लीनिंग से लेकर किचन और किचन से लेकर बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऊपर से ये एग्ज़ाम, बच्चों के एग्ज़ाम भी चल रहे हैं, रमज़ान भी अपने ज़ोरों शोरों पर है और घर की क्लीनिंग, ईद की तैयारियाँ, इतनी सारी प्रिपरेशन और साथों साथ तैयारियाँ भी चल रही, प्लस रोज़े भी चल रहे हैं। तो अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू नाज़नीन ब्लॉग एंड रेसिपी। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी सब बहुत अच्छे हैं। और कैसे चल रहे हैं आपके रोज़े और कैसी चल रही है आपकी कुरान की तिलावत? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत एकदम मशरूफ़ हूँ इन सारे कामों में और बहुत ही अच्छा माशाल्लाह इस बार हमारा रमज़ान गुज़र रहा है। बहुत अच्छा, अल्लाह का शुक्र है करोड़ों बार अरबों बार। तो बस मैं ना बच्चों को पढ़ा रही थी क्योंकि बच्चों के दोनों के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। अब ये 22 मार्च तक चलेंगे, ईद हो जाएगी उसके बाद तक चलेंगे। तो बस नाइट की मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया था, हुज़ैफ़ और तनिष को मैं पढ़ा रही थी, तो बस थोड़ा सा क्लिप मैंने वहाँ पर की ले ली थी। तो ये दूसरा दिन का दिन था और ये था अलविदा जुमा। जी हाँ, आप लोग ये मत सोचिएगा कि अलविदा जुमा के दिन ये सब क्या फैला करके बैठ गई। ये बहुत सुबह का टाइम था, तो मैंने ना सोचा कि मैंने ये 4 ना बैग मंगाए थे, स्टोरेज बैग। ये ना मुझे मीशो में अभी ऑफ़र सेल चल रहे हैं, मुझे बहुत ही कम दामों में ना ये 4 पीस मिले थे और बहुत ही अच्छी, मतलब इसकी जो क्वालिटी है ना ये बहुत अच्छी है। हमेशा मैं कपड़े रखती थी ना दीवान में, 4 बैग थे ना, तो उसको खाली करके ना मैंने अपने अलमारी में रख लिया था क्योंकि मेरी साड़ी वगैरह जो थी ना वो भी डिस्टर्ब हो जाती थी, कहीं ब्लाउज़ कहीं पेटीकोट। तो मैंने ना जो पिछले बार मंगवाया था तो वो सब मैंने अलमारी में रख दिया था, अपने नए कपड़े पैक कर करके। अब ये पुराने कपड़े जो मतलब ये वूलन वाले कपड़े थे ना, अब इनका भी समय ख़त्म हो गया है। टाटा बाय बाय, विंटर को कहने का समय आ गया है। तो इस चारों तरफ बस गरम गरम कपड़े ही दिख रहे थे, मतलब बिल्कुल भी जगह भी नहीं होती है क्योंकि एक्स्ट्रा जब गरम कपड़े भर जाते हैं ना, तो मतलब फिर जो नॉर्मल कपड़े होते हैं ना, फिर वो कहीं ना कहीं पे बिखरे बिखरे से रहते हैं। तो बहुत दिन से मैं सोच रही थी कि यहाँ पर कि बिल्कुल क्लीनिंग करना है, तो आज का दिन मैंने सोचा आज जुमा भी है, बस तो सुबह सुबह फटाफट मैं लग गई थी। बच्चे स्कूल चले गए थे, तो बस डिलीवरी बॉय आकर दे गया था 2 दिन पहले ही मुझे ये। तो मैंने सोचा चलो आज यहाँ पर की क्लीनिंग कर ही लेती हूँ। तो बस जितने भी कपड़े थे ना, मेरे वूलन की कुर्तियाँ थी, पैजामा था, बच्चों के जितने भी कपड़े थे, मतलब मैंने ना सब इकट्ठा कलेक्ट कर लिए थे और फिर मैं रखना शुरू कर रही थी। तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मैं कैसे अपने विंटर के कपड़े रखती हूँ, किस तरीके से जमाती हूँ, ताकि आने वाले साल में हमें ढूंढने की कहीं प्रॉब्लम ना हो कि पता नहीं रख देते हैं उसके बाद फिर मिलता ही नहीं है। कहीं सॉक्स पड़े हैं, कहीं टोपा पहने हैं, कहीं मोजा पड़े हैं, मतलब सॉरी पैजामा पड़े हैं, तो इकट्ठा करके रख दो ना, वो ज़्यादा बेहतर होता है। मतलब इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी, मतलब मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं कर सकती थी जितनी अच्छी क्वालिटी मुझे मिली है। कभी कभी मीशो से अच्छा सामान आ जाता है, आप लोग भी ले लिया करिए। और बहुत ही कम दामों में मुझे मिला, तो मुझे तो बहुत पसंद आया है। और जितने भी मतलब स्वेटर वगैरह हैं ना, तो मैं मतलब सब कुछ यहाँ पर रख दूँगी। और बहुत मतलब बहुत सारे कपड़े आ गए थे, प्लस एक बैग जो है ना वो मेरा खाली बचा था। अब उसमें मैं कुछ रखूँगी अलमारी में, जो हम लोगों के नए कोट हैं और तनिष की स्वेटर वगैरह है नई नई ना, तो सब कुछ रख करके और उसे ना मैं अलमारी के ऊपर रखूँगी। और ये जितने बैग हैं ना, ये सब मैं अभी तनिष के रूम में ही रख दूँगी क्योंकि अब जब ईद हो जाएगी ना, उसके बाद घर की पुताई होगी, तो फिर हम लोगों को सब हटाना ही पड़ेगा एक तरफ से। और दीवान में ना मैं भी दिखाती हूँ, दीवान में तो बिल्कुल भी मेरे जगह नहीं है कि ये बैग वगैरह रखे, क्योंकि उतना बिस्तर ही उसमें पूरा भरा हुआ है, बिल्कुल भी उसमें जगह नहीं है, तो उसमें नहीं आ पाएगा ना, इसलिए मैंने ना ऊपर रैक में ही सब बैग पैक करके ना डाल दिए थे। अच्छा, पिछले बार जब मैंने मंगवाया था ना, इस टाइप का बैग था, 4 था, लेकिन उतनी अच्छी मुझे क्वालिटी नहीं मिली थी। साइड साइड से जो है ना वो वाइट कलर की, मतलब ट्रांसपेरेंट पन्नी टाइप की लगी थी, उतना अच्छा मुझे बिल्कुल नहीं लगा था। लेकिन इस बार मतलब इतना एक्सपेक्ट मैंने किया ही नहीं था कि इतना अच्छा, मतलब 158 में मुझे 4 मिले हैं, तो मतलब बहुत ही अच्छा मुझे मिल गया है। मतलब इतना मैं सोच भी नहीं सकती थी कि बहुत ही अच्छा मुझे मिलेगा, लेकिन आई एम वेरी हैप्पी, बहुत ही अच्छा मिला है। बस अब यहाँ पर जितने भी मतलब स्वेटर वगैरह हैं ना बच्चों की, अपनी जितने भी गर्म कपड़े हैं ना, मैं सब यहाँ पर फोल्ड करके रख दूँगी, क्योंकि जब ये गर्म कपड़े हटेंगे ना, तभी कुछ घर में जगह भी दिखाई देगी।
इतने मतलब जितना बड़ा घर होता है ना उतना ही हम लोगों के लिए कमी होती जाती है। मेरे हस्बैंड तो बोलते हैं तुम्हारे लिए महल भी होगा ना तो वो भी तुम्हें छोटा लगने लगेगा। मतलब जितना बड़ा घर होता है उतना ही फैलते जाता है और फिर समेटने के लिए भी तो पूरा दिन लग जाता है। मतलब एक एक चीज़ को ना मेंटेन करना पड़ता है अपने तरीके से। जब तक बच्चे छोटे हैं ना तब तक कुछ ज़्यादा ही मतलब प्रॉब्लम होती है। थोड़े बड़े हो जाते हैं ना तो फिर वो समझते हैं चीज़ों को, फिर इतना फैलान नहीं फैलाते हैं। मतलब कुछ तो कम हो ही जाता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि बड़े बच्चे नहीं करते हैं, होता है लेकिन थोड़ा कम ही हो जाता है। और हस्बैंड ना सो रहे थे क्योंकि वो सेहरी में उठते हैं ना, फिर फजर वगैरह पढ़ के ना फिर थोड़ा देर के बाद मतलब काफ़ी टाइम हो जाता है उसके बाद फिर वो सोते हैं। और हम लोगों को कहाँ नसीब है नींद, अगर हम लोग सो गए तो सारा काम ही पड़ा रह जाएगा। तो मैंने सोचा कि चलो आज मैं ये सब रख देती हूँ, ये भी एक काम ही है। और फिर तनिष्क का ना हम लोगों ने मतलब बच्चों के लिए कुर्ता पैजामा लेकर आया था ईद में सिलवाने के लिए ना, उसे भी टेलर के यहाँ हम लोग डाल ही आए हैं, ले जा कर के दोनों का नाप दे दिए हैं। और वैसे अलग से अभी बच्चों का कपड़ा मैं नहीं लाई हूँ, लाऊंगी तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि क्या बच्चों के लिए मैंने लाया है, क्योंकि मुझे बहुत खुशी होती है। अब जितने भी हुज़ैफ़ के छोटे छोटे से कपड़े हैं ना मैं आने वाले साल में दे दूँगी किसी को, तो दूसरे छोटे बच्चे पहन लेंगे। अब उसे आने वाले साल में नहीं होगा, क्योंकि बच्चे जो है ना वो बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं, इनकी लंबाई जो है बहुत तेज़ बढ़ती है। और कुर्ता पैजामा ना मैं छांट करके अलग रखूँ क्योंकि उसे इसमें ना मुझे ना प्रेस करना है। लेकिन आज तो कुछ भी नहीं हो पाएगा क्योंकि ना आज जुमा का दिन भी है, अलविदा जुमा है ना, तो बस मैं इतना ही क्लीनिंग करूँगी। इतना मतलब बहुत बड़ा मेरा काम नहीं पड़ गया। बहुत दिन से सोच भी रही थी कितने सारे गर्म कपड़े हैं, अब गर्मी भी आ गई, इसको सब रखना है। तो हाथों हाथ ना मैं सब समेट करके ना और मतलब नमाज से पहले पहले मैं इस सब को मुझे ना फ्री होना है, क्योंकि इसी में लगे पड़े रहेंगे ना तो फिर हमारी इबादत भी छूट जाती है कहीं ना कहीं पर। तो बस हो गया, बस यहाँ पर मैं जितने भी घर में पहनने वाले कपड़े हैं वो सब जमा करके रखूँगी। और फिर साथों साथ ना मैं मतलब जितने भी मैं जुमा के दिन ही ना सारे चादर वगैरह जो है ना बेडशीट वो सब मैं रिमूव कर देती हूँ और शनिवार को मैं सब धोऊँगी। जितने भी कपड़े मैंने निकाले हैं ना सब मशीन में मैं डाल दी थी, क्योंकि अब एक साथ इतने सारे काम नहीं हो सकते ना, और फैलान अगर फैल जाएगा तो फिर हमें डिस्टर्ब हो जाएगा नमाज के लिए ना। इसीलिए मैं अब सैटरडे को यानी कल धोऊंगी और जितने भी नए बेडशीट हैं ना सारी बिछा दूंगी। सारे तरफ के मतलब चादर मैंने पूरे धुले ही बिछाए थे, क्योंकि जुमा का दिन जो होता है वो मुसलमान जानते होंगे कि हमारे लिए किसी ईद से कम नहीं होता है। हालांकि आज मैं फैलाना नहीं चाह रही थी, लेकिन फिर भी हो गया, जो हो जाता सो हो जाता है। कहते हैं ना काल करे सो आज करे, आज करे सो अब कर ले, करना तो हमें ही है। तो बस फटाफट मैं कर रही थी। मतलब बच्चों को ना मैंने स्कूल बस गाड़ी में बैठा करके आई हूँ कि फटाफट मैं लग गई थी, रोज़े से थी तो खाने पीने की टेंशन ही नहीं थी। और बच्चों के लिए अभी मैं खाना चढ़ाऊँगी, क्योंकि हम लोग रोज़े से रहते हैं, बच्चे नहीं रहते हैं, बच्चे भूखे हो जाते हैं, स्कूल से आते हैं तो इनको खाना चाहिए। तो थोड़ा थोड़ा सा बस मैं बना देती हूँ दोपहर में कि अपना खा पी लेते हैं। साथों साथ ना मैं यहाँ पर पूरा तकिया का भी कवर वगैरह मैंने चेंज कर दिया था। माशाल्लाह इतनी अच्छी लगती है, साफ़ सफाई कर दो और चीज़ें जब अपनी जगह पर होती हैं ना तो इतना मतलब अंदर से एक गुड वाइब्स आती है, इतना अच्छा लगता है ना मुझे। मतलब चारों तरफ ना बस मेरे मन की साफ़ सफाई पर हो जाए, और जब तक नहीं होती ना तब तक अंदर से एकदम अजीब सा कुछ चलते रहती है हलचल। इसीलिए पूरे मतलब जब मैं झाड़ू लगाना शुरू करती हूँ ना तो एक तरफ से पूरा समेट देती हूँ, क्योंकि अब ये 24 घंटे के लिए हो गया। अब मुझे बार बार ना मतलब पूरी क्लीनिंग नहीं करनी पड़ेगी, बस एक बार अच्छे से डीप क्लीनिंग कर दो, पूरे घर की साफ़ सफाई फिनिश्ड। और आप लोग के रोज़े कैसे चल रहे हैं आप लोग बताइएगा। ईद की शॉपिंग होना शुरू हो गई है या नहीं हुई है, प्लीज़ कमेंट किया करिए। अगर किसी के पास भी मेरी वीडियो जाती है मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो प्लीज़ बताया करिए, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। मैं कमेंट के आपके जवाब भी दूंगी। और बच्चों को भी शाम को वक्त देना पड़ता है, क्योंकि अगर हम इन्हें पढ़ाएंगे नहीं ना तो फिर इनकी भी पढ़ाई कहीं ना कहीं पर डिस्टर्ब होती है। तो रोज़ा इफ़्तार के बाद ना मतलब चाय वगैरह मैं थोड़ा बहुत पी, और पीने के बाद फिर मैं 2 घंटे के लिए अपने बच्चों को पूरा पूरा समय देती हूँ। उसके बाद सब्ज़ी वगैरह मैं पहले ही बना करके रख लेती हूँ,
रोटी बस रहती है ना, तो उसके लिए फिर काफ़ी वक्त रहता है। और हस्बैंड 9-10 बजे तक ही खाना खाते हैं, फिर उसकी टेंशन नहीं रहती है। और माशाल्लाह तनिष बता रहा था कि इस बार उसके जितने भी एग्ज़ाम्स हैं ना बहुत अच्छे जा रहे हैं, बहुत अच्छे उसके पेपर हो रहे हैं माशाल्लाह। अल्लाह पाक से दुआ है कि बच्चे जितनी मेहनत करते हैं उनकी मेहनत अल्लाह पाक कामयाबी और कामरानी अता फ़रमाए। और ये चादर ना पूरे तरफ से ये ना गल चुका है, एकदम फट गया है। अब इसे ना हटाना है मुझे, बस हो गया, लास्ट ही ये चल रहा है तो मैं बिछा देती हूँ कि बच्चे लोग यहाँ पर ना पढ़ते रहते हैं। और यहाँ पर ना फिर मैं वो प्रेस भी कर लेती हूँ लगा करके ना, बहुत अच्छी जगह है, ऊपर लगा है ना इलेक्ट्रिक बोर्ड, तो आराम से यहाँ पर हो जाता है करके। और ये जितने भी स्टिकर्स आप देख रहे हैं ना, तो ये सब तनिष की ही देन है। पूरा आपकी बार क्लीन हो जाएगा। और इतना ही करते करते ना मुझे 12 बज गया था। पूरे घर की क्लीनिंग करते करते ही बहुत ज़्यादा समय हो जाता है। और साथों साथ जितने भी ब्लैंकेट वगैरह थे ना, वो भी मैं ना दीवान में डाल रही थी। और गद्दा वगैरह मैंने पहले ही हटा दिया था। पूरा बिस्तर, ये मैंने बताया था ना कि मतलब दीवान में बिल्कुल भी जगह नहीं है, डबल बेड का है ना, तो बिल्कुल भी जगह नहीं है कि यहाँ पर ना मैं कुछ बैग्स वगैरह जमाऊँ, इसलिए मैंने ना अभी ऊपर ही उसे रख दिया था रैक में। और इसमें इतना मतलब पूरा बिस्तर फुल है ना कि बिल्कुल भी जगह नहीं है। बस यहाँ पर ना मैं जितने भी गद्दा में डस्ट वगैरह है ना, तो बस अच्छे से झाड़ू लगाऊंगी। और पीछे भी मुझे ना कुछ जाला वगैरह थोड़ा सा दिखा था, हल्का सा स्पेस है, तो यहाँ भी मैं झाड़ू से निकाल लूँगी पूरा। बहुत ज़्यादा कचड़ा था ना, और डस्ट से मुझे एलर्जी है, इसलिए मैंने ना मास्क लगा लिया था। और मतलब देखने में लग रहा था कि बस मैं फटाफट, क्योंकि मैंने ना बहुत सारी वीडियो को कट कर दिया है, काफ़ी समय लग गया था मुझे इतने ही में ही। और अगर मैं पूरी वीडियो लेती ना तो कम से कम 2 घंटे की बनकर तैयार हो जाती। काफ़ी समय लगा था, लेकिन मैंने वीडियो को बीच से कट कर दिया था। और बहुत ज़्यादा डस्ट भी था, क्योंकि यहाँ पर ना हाथ डालकर झाड़ू लगाते बनता नहीं है, क्योंकि एक बहुत सकरी जगह है ना, तो झाड़ू नहीं लग पाता है यहाँ पर। पूरा बिस्तर वगैरह मैंने ना अच्छे से, रज़ाई ब्लैंकेट जितना भी है ना, मैंने सब अच्छे से जमा लिया था। और जमाने के बाद ये भी एक काम ख़त्म हो गया है पूरा। और फिर मैं इसका ना अच्छे से इसको सेट कर दूंगी। सेट करने के बाद फिर मैं ना ऊपर से गद्दा वगैरह लगा दूंगी। बस यही तो होता है, विंटर आने से पहले पूरी साफ़ सफाई निकालो, पहले एक एक धूप में डालो, फिर सब करो, उसके बाद जैसे विंटर गुड बाय फिर रखो, मतलब बहुत सारा काम हो जाता है। लेकिन अब फाइनली अब गर्मी जैसे हो गया है ना, तो मैंने सोचा अब रख ही देती हूँ। और बड़े बड़े जो ब्लैंकेट थे ना, वो मैंने धो लिया था सारा। और इसका जो मेरा गद्दा था ना, इसका ना मैंने कवर चढ़ा दिया था इसमें। जब से कवर चढ़ाया मैंने, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगने लगा है। और मतलब गंदा भी नहीं हुआ है। जब भी धोना होता है ना, बस ये कवर निकाल करके ना मैं धो लेती हूँ। बहुत जल्दी, बहुत फटाफट ना मैं कर रही थी, क्योंकि जुमा के दिन बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं बिल्कुल बहुत तेज़ी से मैं काम कर रही थी। बस आपको लग रहा होगा ना कि बड़े आराम से हो रहा, लेकिन बहुत जल्दी 12 बज चुके थे। मुझे पूरा काम यहाँ पर का भी निपटाना था फटाफट। और 8 बजे से मैं लगी हुई थी, 4 घंटे लग गए थे मुझे ये सब करने में। और ऊपर से ना मैं फिर एक चादर भी डाल देती हूँ। चादर डालने के बाद ना फिर मैं इसमें जो अपना बेड शीट है उसे मैं बिछा दूँगी पूरा अच्छे से। और पूरे इतना मतलब एकदम साफ़ सुथरा दिख रहा था। साथों साथ ना मैं पूरा झाड़ू भी लगाते जा रही थी। फिर झाड़ू लगाने के बाद फिर मैंने तुरंत पोछा भी मार दिया था। और अगर फ्रेंड्स मेरी वीडियो तो अगर आप लोगों को थोड़ी सी भी पसंद आती है ना, तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। उसके बाद ना मैं बेडशीट बिछाने के बाद ना फिर मैं डायरेक्ट आ गई थी अपने किचन में। बस थोड़े से जो बर्तन थे ना, बच्चों को नाश्ता कराई थी, उनका टिफ़िन पैक करी थी, उनका टिफ़िन बनाई थी। अच्छा, रात में मैंने ना
टोस्ट भी बनाया था, उसी का ये बर्तन थोड़ा सा भिड़ गया था। तो जो भी थोड़े बहुत बर्तन है ना मैं यहाँ पर क्लीन कर लूँगी। और क्लीन करने के बाद ना फिर मैं डायरेक्ट चली गई थी नहाने के लिए। फिर नहा कर आई तो मैंने नमाज़ पढ़ी, नमाज के बाद कुरान पढ़ा। और इतना ज़्यादा मतलब मैं थक गई थी, कमर में मेरे दर्द होने लगा था कि मैं लेट गई थी। 1-1.5 घंटे आराम करी तो थोड़ा सा मुझे फिर ठीक लगा। घर का काम भी बहुत ज़्यादा होता है, मतलब बाहर जो रह कर कमाते हैं ना तो वो सोचते हैं कि मतलब सिर्फ मेहनत हम ही बस करके आते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि उससे कहीं ज़्यादा मेहनत हम ख़वातीनों को भी घर में पड़ती है। घर में रहकर काम करना और बाहर रहकर काम करना, जो घर में जो घर अपना संभालती हैं ना उन्हें पता होगा कि कितनी मेहनत लगती है घर के काम करने में। लोगों को क्या है, 1 मिनट भी नहीं लगता, बोल देते हैं कि दिन भर घर में रह के तुम करती ही क्या हो। वो जो करता है ना काम उसे पता चलता है कि हाँ कितनी मेहनत लगती है और कितनी साफ़ सफाई क्लीनिंग पूरी करनी पड़ती है और कितनी मेहनत लगती है। फिर ना मुझे ना इफ़्तार की तैयारी करनी थी, तो बस मैंने बताया ना कि आज मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो बस फटाफट मैं ना यहाँ पर बना रही थी, आलू बड़े बना रही थी मैं, आलू के पकौड़े। तो बस 4-5 आलू मैंने लिए हैं छोटे छोटे, उसी को अच्छे से पील ऑफ करके ना फिर मैं बना करके हस्बैंड को दे दी थी ना, तो वो मस्जिद ले गए थे। और अभी खाने का वो नहीं है, मतलब थोड़ा देर के बाद बनाऊंगी। मैंने कल चिकन बना कर रखा था ना, तो सब्जी पूरी रखी हुई थी, मतलब थोड़ा बहुत खाए थे कल, तो चिकन रखा हुआ था, बस रोटी बस बनाऊंगी। और दोपहर में थोड़ा सा बच्चों के लिए दाल चावल मैं बना दी थी ना, तो आज खाना का ज़्यादा मतलब झमेला नहीं है। क्योंकि अगर मेरे घर में चिकन मटन बन जाता है ना तो फिर 2 दिन के लिए मतलब बिल्कुल फ्री हो जाती हूँ मैं, क्योंकि ज़्यादा टेंशन नहीं रहती। और अगर बच्चों को चिकन वगैरह नहीं खाना होगा तो फिर उनके लिए कुछ भी चिप्स वगैरह मैं बना दूँगी, फ्राई कर दूँगी तो वो खा लेंगे, या फिर अंडा फ्राई कर दूँगी तो वो पराठे के साथ खा लेते हैं। बच्चों का इतना टेंशन नहीं रहता, टेंशन सबसे ज़्यादा रहता है हस्बैंड का। चलिए, आज विंटर का मेरा जो टेंशन था रखने रखाने का ना, तो वो पूरा ख़त्म हो गया था, बस थोड़ा बहुत ऐसे ही बचा था। अब जितना भी है ना, अब मुझे थोड़ा सा ईद की अब साफ़ सफाई भी करनी है। तो मैं ना जो मेरा चिप्सर है ना, मैं उससे नहीं कटिंग करती हूँ इसके आलू को, क्योंकि ना उसमें से बहुत ज़्यादा पतले पतले निकलते हैं और मुझे ना पतले बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं, वो टेक्सचर नहीं आता है खाने में। इसलिए हाथ से मतलब काटो ना तो ना बहुत मोटा रहता है ना पतला रहता है, मतलब बहुत ही अच्छा कटता है। और जो चिप्सर मशीन होती है ना उससे बहुत ज़्यादा पतले कट जाते हैं, तो वो एकदम पतले पतले पापड़ टाइप के हो जाते हैं। तो हाथ ही से मैं कर रही थी, बस फटाफट में करके ना और इसको अच्छे से धो करके और रख दूँगी, तो इसका जितना भी एक्सेस वाटर है ना वो सब निकल जाएगा पूरा। और आप लोगों ने अभी तक विंटर के सारी क्लीनिंग की है या नहीं की है, पूरा रख रखाव किया है कि नहीं, प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। और बस मैंने ना थोड़ा सा लिया है बेसन, इसको मैं घोल बना लूँगी। थोड़ा सा मैंने हल्दी पाउडर डाला है, थोड़ा सा मिर्च पाउडर डालूँगी, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा जीरा पाउडर डालूँगी। और पानी डाल करके ना मैं अच्छे सा इसका एक घोल तैयार करके ना 10 मिनट के लिए मैंने छोड़ दिया था, ताकि जो बेसन है ना वो अच्छे से हमारा फूल जाए। अच्छा, कंटिन्यू काम करते रहो ना तो मतलब इतना हल्का हो जाता है ना कि मतलब जैसे मतलब एक्स्ट्रा जो काम होते हैं ना हम पहले से पहले उसको कर लेते हैं ना, फिर बाद में उस चीज़ें के लिए हमको प्रॉब्लम नहीं होती है कि टेंशन बना रहता है कि नहीं मुझे ये करना है। बहुत सारी चीज़ों को अगर साथों साथ अगर आप निपटाते जाओ ना तो मतलब फिर ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है।
और अगर इसी चीज़ में अगर हम आलसीपन करेंगे ना कि चलो रहने दो बाद में कर लेंगे, तो वो बाद का काम जो होता है ना वो इतना ज़्यादा फैल जाता है ना कि फिर हमारी हालत ही हो जाती है। मतलब बहुत सारे लोगों की आदत होती है ना जो काम को डिले कर देते हैं, चलो बाद में देख लेंगे, बाद में कर लेंगे, वो बाद ही ज़्यादा भारी पड़ जाता है। छोटे छोटे कामों को करने से बेहतर है कि एक बड़ा काम अगर लेकर बैठ जाओ तो मतलब 2 दिन तो ख़त्म ही हो जाते हैं। इसलिए आधे आधे घंटे का जो काम होता है ना वो फ़ौरन ही निपटा लो, वो ज़्यादा अच्छा होता है। और हो गया बस लास्ट, रमज़ान भी चल रहा है। ईद के बाद फिर जितना भी होगा वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि इसके बाद फिर हम लोगों ने क्या किया, क्या हुआ और क्या करवाया हम लोगों ने सब घर का। फ़िलहाल अभी ईद तो अच्छे हो जाए। और इसको ना अच्छे से मैंने ना फेंट लिया था। उसके बाद 10 मिनट के लिए मैंने इसको छोड़ दिया था। फिर हस्बैंड को मस्जिद जाने के लिए देर हो रही थी ना, फिर फटाफट मैंने ना फ्राई करके दे दिया था उनको। और तेल मैंने ना अच्छा गरम कर लिया था। बस अब फटाफट इसमें मैं डालूँगी और निकालते जाऊँगी। एकदम आलू का जो पानी है ना वो पूरा निकल चुका है। और ये देखिए इतना अच्छा मतलब फूल जाता है ना कि बस डालते ही साथ तेल में ऊपर आने लगता है। मैं बिल्कुल भी अभी चम्मच भी मैंने नहीं लगाया है। और मैंने बेकिंग सोडा वगैरह कुछ भी नहीं डाला है, कुछ भी नहीं। बेसन अच्छा होने की ये निशानी होती है। अगर आपका बेसन बहुत अच्छा है ना तो पकौड़े, भजियाँ सब कुछ अच्छा बनता है। और अगर आपका बेसन बहुत दिन का है ना तो फिर वो सही नहीं बनेगा, चाहे आप जितनी भी कोशिश कर लें। और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ना बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा वगैरह मैं कभी नहीं डालती हूँ, क्योंकि अगर बेकिंग सोडा डाल दो ना फिर तेल बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व करने लगता है ये पकौड़े। बहुत बरकतों वाला होता है ये माह रमज़ान जो होता है। हमारे घर में इतनी सारी बरकतें अल्लाह पाक कहाँ से डाल देता है हमें खुद ही नहीं पता रहता। पता नहीं आने वाले साल में अब किसको नसीब होता है, किसको नसीब नहीं होता है, ये तो अल्लाह पाक ही जानता है। और जितनी भी दुआएं लोगों ने की है, अल्लाह पाक से मेरी यही दुआ है कि सब की दुआओं को अल्लाह पाक अपने बारगाह में कबूल अता फ़रमाए। जो बीमार हैं, परेशान हाल हैं, जो गरीब हैं, बेरोज़गार हैं, अल्लाह पाक उनको रोज़ी रोटी से नवाज़ दे। जो हॉस्पिटलों में पड़े हुए हैं अल्लाह पाक उन्हें अच्छा कर दे। हर चीज़ से अल्लाह पाक उन्हें शिफ़ा दे। और उनके पीछे भी अल्लाह पाक हमारी तमाम परेशानियों को दूर कर दे। और आप लोग आमीन ज़रूर लिखिएगा कमेंट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।